बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई केमिस्ट्री की बुक है फ़र्स्ट ईयर की और उसका चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज मैं इसकी पहले एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ना, और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इंशाल्लाह बाद में मैं कर दूँगा। बच्चों को एक्सरसाइज वर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मेरी कोशिश होती है पहले जल्द से जल्द जो है वो एक्सरसाइज वर्क करवा दिया जाए। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। हर क्वेश्चन के आगे मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है, जहाँ से आप ख़ुद भी आंसर ले सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने आंसर्स बना भी दिए हैं। जैसे यहाँ पे पेज नंबर मेंशन है 32 एंड 33, तो ये इसमें से ही आएगा और मतलब इसमें इसका आंसर मौजूद है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेस। ठीक है, ये मेरे पास जो है अल्फ़ा बीटा गामा के साइन मौजूद नहीं थे, तो मैंने पूरा अल्फ़ा बीटा गामा लिख दिया है और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी बुक में मौजूद हैं। पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से इसको भी चेक कर सकते हैं पेज नंबर 38 पर। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर विच L इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 0 जो है वो एस शेप होता है, आपको मालूम है। पहला सब शेल जो एस होता है वो है, और L इज इक्वल टू 1 जो है वो नेक्स्ट होता है P, जो P शेल होता है यानी सब शेल वो। तो ये भी जो है आपने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, अब शेप जो हैं वो पेज पर मौजूद हैं, ठीक है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, जो पेज नंबर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। बकाया जो है जो थोड़ा सा लिखना था वो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, ठीक है, कि ये शेप कैसी होती है। शेप वैसे तो नाम बताने थे, वो शेप मैंने बता दी आपको यहाँ पे। एस शेप जो है वो कैसी होती है और पी शेप कैसी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात की जाए, हाउ डज़ एन ऑर्बिटल डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इतनी मुश्किल नहीं है कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है, तो ये आंसर भी दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन वाई द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल टेक प्लेस प्रेयर टू 3D। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये 4s जो है वो 3D से पहले कैसे फिल हो जाता था। तो इसमें जो है सिर्फ हमें जो है डेफिनेशन बतानी है, मतलब ये बताना है कि ये क्यों। तो ये आपको पता है कि जिसकी लोअर वैल्यू होती है ऑर्बिटल की वो सबसे पहले फिल होता है। तो बस इसमें ये हमने बताना है कि विच हैज़ लोअर वैल्यू विल फिल फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद 6 है मेंशन द डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये डिफेक्ट्स हैं और ये आपकी भी मतलब यहाँ पर मौजूद हैं बुक में, और वहीं से ही लिए गए हैं। आप यहाँ से चाहे करना चाहें, नहीं तो आप बुक में भी इसको देख सकते हैं अपने। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स दिए हैं Fe, Br और Ca, यानी ये आपको सामने इनका एटॉमिक नंबर दे दिया गया है, ठीक है। Z जो है आपको मालूम है ये एटॉमिक नंबर होता है। अब Fe जो है Z एटॉमिक नंबर इसका 26 है, तो 26 में आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। अब जो पहला शेल होता है उसमें सब शेल S2 ही होता है, यानी S2 2 शेल होते हैं, ये आप 9-10 में कर चुके हैं। सेकंड शेल में S2 होता है और P6 होता है। थर्ड शेल में S2 P3 D6 और P6 D6 और 4 शेल में S2। तो ये हमारा 26 पूरा हो गया, आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। अब रोमिनियम जो है अब इसमें माइनस का साइन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम है माइनस का जो साइन है कि आपने इसको जो है एक यानी 35 है तो ये 36 होगा कि आपने कोई अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक बोरो किया हुआ है, यानी आपने एक इलेक्ट्रॉन बोरो किया हुआ है, तो इसलिए 36 होगा। लेकिन होगा ये भी सेम इसी तरह से, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। उसके बाद Ca+2 का मतलब है जहाँ पे +2 होगा वहाँ पे
2 कम हो जाएगा, यानी 20 इसका एटॉमिक नंबर है तो 2 हम कम कर देंगे, क्योंकि इसने 2 जो हैं किसी और शेल को दिए हुए, मतलब किसी और एलिमेंट को उसका अपना ऑक्टेट रूल हो या जो भी है उसको कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसलिए हम इसको 18 करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 की है। उसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखें तो भाई ये 5 क्वेश्चन हैं। पहला है स्टेट द पोस्टिल्यूट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, तो आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद बी है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गिवन दैट, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दी हुई है, आपने इसको ड्राइव करना है, बुक में पूरा ड्राइव हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है। अब बकाया जो है नेक्स्ट पेज की मैंने यहाँ पर पिक लगा दी है, वो आप अपनी बुक में भी पेज नंबर 30 देख सकते हैं। सेकेंड है व्हाट आर एक्स रेज, हाउ आर दे प्रोड्यूस, गिव 3 देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। एक्स रेज क्या है ये बताना है, कैसे बनती हैं ये बताना है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है और यूजेस भी बताना है, तो सब मैंने अलग अलग हेडिंग करके बता दिया है। थर्ड है स्टेट एंड इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो ये दोनों रूल जो हैं यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, वो देख सकते हैं, पेज नंबर मेंशन है। क्वेश्चन 4 में एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन टर्म ऑफ बोस थ्योरी, बोस थ्योरी के यानी थ्योरी के हिसाब से आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है, तो वो मैंने कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है डिस्क्राइब 4 क्वांटम नंबर्स नीडेड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो 4 क्वांटम जो हैं यहाँ नाम के साथ पूरी उनकी डेफिनेशन और उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। और सेकंड पार्ट है राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल एम एंड एस फॉर एन इज इक्वल टू 2, तो ये आपके बुक के पेज नंबर पर जो है जो मौजूद था, मैंने उसकी लास्ट में यहाँ पे डायग्राम दे दी है ताकि आप इसको आसानी से देख लें, नहीं तो बुक में भी मौजूद है। तो ये आज इसका चैप्टर का मैंने जल्दी से आपको एक्सरसाइज वर्क यानी क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं, न्यूमेरिकल्स, और इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ भी डाउटफुल हो, तो वो ज़रूर कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।